नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द स्टोरी मैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अर्जुन सिंह ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। अपनी एक अच्छी खासी नौकरी, अपना घर और अंततः अपनी शादी। लेकिन उसे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो सीसीटीवी स्क्रीन पर खुद को खोता हुआ देखेगा। जीवन के लगातार झटकों ने अर्जुन के अंदर से डर, दुख और खुशी जैसी भावनाओं को पूरी तरह से निचोड़ लिया था। वो 34 साल का एक ऐसा पूर्व इंजीनियर था जिसके लिए अब दिन और रात का कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया था। भावहीनता के इस गहरे समुद्र में तैरते हुए उसे ये नई नौकरी मिली थी, एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। जगह थी शांति निवास सिविल अस्पताल। ये कोई सामान्य अस्पताल नहीं था। 2019 से ये पूरी तरह से बंद पड़ा था। सरकारी कागजों में इसका कारण रिनोवेशन दिखाया गया था, लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ ईंट का एक भी नया टुकड़ा नहीं रखा गया था। असल वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता था, और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की थी। ये एक विशाल 3 मंजिला कंक्रीट का ढांचा था जो शहर के बाहरी इलाके में एक मृत जानवर की तरह पड़ा था। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन और ओपीडी के खाली कमरे थे, जहां अब सिर्फ धूल और मकड़ियों का राज था। पहली मंजिल पर जनरल वार्ड था, जहां जंग खाए हुए लोहे के पलंग एक कतार में खड़े थे। दूसरी मंजिल पर आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर थे, जिनकी भारी स्टील की डिब्बानुमा संरचनाएं अंधेरे में बहुत ही डरावनी लगती थी। और सबसे नीचे था बेसमेंट, अस्पताल का वो रहस्यमय क्षेत्र जहां जाने का रास्ता हमेशा सीलन और एक अजीब सी दुर्गंध से भरा रहता था। अर्जुन अपनी पहली रात की ड्यूटी पर था। कंट्रोल रूम ग्राउंड फ्लोर के एक छोटे से कोने में स्थित था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी डेस्क, एक टूटी हुई रिवॉल्विंग चेयर और दीवार पर लगे 4 बड़े मॉनिटर थे। हवा में एक अजीब सी गंदी बास थी, जैसे सालों से इस कमरे की कोई भी खिड़की ना खोली गई हो। ट्यूबलाइट की हल्की और लगातार भिनभिनाती हुई आवाज उस भयानक सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी। मॉनिटर्स पर कुल 11 सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज चल रही थी। अर्जुन की नजरें एक एक करके हर कैमरे पर गई। कैमरा 1 से लेकर 6 तक सब सामान्य था। खाली गलियारे, ओपीडी के बंद दरवाजे और पार्किंग एरिया का सन्नाटा। लेकिन जब उसकी नजर कैमरा 7 पर पड़ी तो वो रुक गया। कैमरा 7 उस लंबे सकरे गलियारे को कवर करता था जो सीधे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ जाता था। फुटेज पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट थी। नाइट विजन के कारण स्क्रीन पर एक अजीब सा हरापन था। अर्जुन की इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि ने तुरंत एक तकनीकी खामी को पकड़ लिया। उसने स्क्रीन के निचले बाएं कोने में चमकते हुए टाइम स्टैम्प को ध्यान से देखा। अन्य सभी कैमरों का समय अर्जुन की कलाई घड़ी और कंट्रोल रूम की दीवार घड़ी से बिल्कुल मेल खा रहा था, रात के 2:14। लेकिन कैमरा 7 का टाइम स्टैम्प दिखा रहा था 2:14 वो पूरे 4 सेकंड आगे था। अर्जुन ने अपनी कुर्सी आगे खिसकाई। उसने अपने कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाए, सिस्टम सेटिंग्स चेक की। उसने सोचा कि यह शायद सर्वर डिले या नेटवर्क लेटेंसी का कोई मामूली तकनीकी ग्लिच होगा। उसने रिफ्रेश किया, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। कैमरा 7 अभी भी भविष्य के 4 सेकंड दिखा रहा था। अर्जुन के लिए यह डरने की बात नहीं थी। उसके तार्किक दिमाग ने इसे एक पुराने खराब हो चुके सिस्टम की खामी मानकर खारिज कर दिया। वो अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका और अपने थर्मस से एक कप चाय उड़ेल ली। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाहर हवा का एक झोंका आया और अस्पताल की कोई पुरानी खिड़की जोर से बज उठी। अर्जुन ने एक बार फिर मॉनिटर की ओर देखा। कैमरा 7 का गलियारा शांत था। बेसमेंट की सीढ़ियां अंधेरे में विलीन हो रही थी। पहली रात बिना किसी घटना के बीत गई।
लेकिन अर्जुन के सीने में एक बहुत ही हल्की सी, लगभग ना के बराबर बेचैनी ने जन्म ले लिया था। अस्पताल में अर्जुन का पहला सप्ताह एक नीरस और मशीनी दिनचर्या में बदल गया था। रात 10 बजे आना, पूरी रात उन चमकती हुई स्क्रीन को घूरना और सुबह 6 बजे घर लौट जाना। उसे अपनी इस नई जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ कोई इंसान नहीं था जो उससे सवाल करे, कोई नहीं जो उसे उसकी असफलताओं की याद दिलाए। सिर्फ वो और उसका सन्नाटा। नियमों के मुताबिक हर 7वें दिन उसे पूरी सप्ताह की सीसीटीवी फुटेज का एक बैकअप तैयार करके एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आर्काइव करना था। रात के 11 बज रहे थे। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम में ठंडक काफी बढ़ गई थी। अर्जुन ने सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगाई और अपनी पहली रात की फुटेज का ट्रांसफर शुरू किया। ट्रांसफर होने में समय लग रहा था, इसलिए उसने यूं ही बिना किसी खास वजह के अपनी पहली रात की रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया। स्क्रीन पर फास्ट फॉरवर्ड में फुटेज चलने लगी। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सब कुछ सामान्य था, वही खालीपन और वही सन्नाटा। और अचानक अर्जुन की उंगली माउस के बटन पर जम गई। उसने प्लेबैक को तुरंत रोका और फुटेज को थोड़ा पीछे किया। टाइम स्टैम्प दिख रहा था 3:17। कैमरा नंबर 7। अर्जुन की आंखें स्क्रीन पर चिपकी रह गई। गलियारे के बिल्कुल अंत में, जहां से बेसमेंट की सीढ़ियां शुरू होती है, अंधेरे के बीच एक परछाई खड़ी थी। ये कोई इंसान नहीं लग रहा था, ये बस एक आकार था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने खुद को इकट्ठा करके एक ठोस रूप ले लिया हो। वो परछाई बिल्कुल स्थिर थी, कोई हलन चलन नहीं और कोई कंपन नहीं। अर्जुन ने वीडियो को प्ले किया। 3:17 1 सेकेंड, 3:17 15 सेकेंड, 3:17 45 सेकेंड। लगभग 1 मिनट तक वो परछाई वहीं खड़ी रही, ठीक सीढ़ियों के मुहाने पर। और फिर अगले ही सेकेंड फुटेज में एक हल्का सा ग्लिच आया और वो परछाई गायब हो गई। अर्जुन के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आई। उसने तुरंत अपने डेस्क की दराज खोली और वो लॉगबुक निकाली जिसमें उसे हर रात रिपोर्ट लिखनी होती है। उसने पन्ने पलटे और अपनी पहली रात की एंट्री देखी। उसकी अपनी लिखाई में नीले पेन से लिखा था, रात शांत थी, कोई असामान्य गतिविधि नहीं। उसे अच्छी तरह से याद था कि उस रात वो पूरी तरह जगा हुआ था, वो मॉनिटर्स को ही देख रहा था। 3:17 पर वो अपनी कुर्सी पर ही बैठा था, तो फिर उसने उस परछाई को लाइव क्यों नहीं देखा? उसने वीडियो को कई बार लूप पर चलाया, हर बार वही परछाई और वही समय। अर्जुन का तार्किक दिमाग स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शायद कैमरे के लेंस पर कोई कीड़ा बैठ गया हो, शायद लाइट का कोई रिफ्लेक्शन हो, लेकिन वो आकार बहुत बड़ा था और उसकी जगह बिल्कुल सटीक थी। और सबसे बड़ी बात, कैमरा 7 का टाइम स्टैम्प अभी भी 4 सेकंड आगे चल रहा था। अर्जुन ने कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। कमरे की ठंडी हवा अब उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। मॉनिटर की नीली रोशनी में उसका चेहरा अब पीला पड़ गया था। एक सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा, उसने उस रात कुछ देखा क्यों नहीं? एक इंजीनियर का दिमाग समस्याओं को सुलझाने के लिए ही बना होता है। अर्जुन की सुन्न हो चुकी भावनाएं अब एक अजीब सी जिज्ञासा और जुनून में बदल गई थी। डर की जगह अब एक ऑब्सेशन ने ले ली थी। अगले कुछ दिनों तक उसने सोना लगभग छोड़ दिया। रात की ड्यूटी के दौरान वो सिर्फ और सिर्फ फुटेज खंगालता था। उसने एक पुरानी डायरी निकाली और उसमें नोट्स बनाना शुरू कर दिया। वो एक पैटर्न ढूंढ रहा था और जल्द ही उसे वो मिल भी गया। वो परछाई हर रात नहीं आती थी। उसने डायरी के पन्नों पर ग्राफ और रेखा चित्र बनाए। उसने पाया कि वो रहस्यमय आकृति केवल विषम रातों यानी कि ऑड नंबर की रातों को ही आगे बढ़ती थी और सम यानी इवन रातों में वो वापस पीछे चली जाती थी।
अर्जुन ने अपने नोट्स में लिखा, रात 1 यानी कि पहली रात बेसमेंट की सीढ़ियों पर, रात 3 सीढ़ियों से ऊपर आकर गलियारे में कैमरे से ठीक 12 टाइल्स की दूरी पर, रात 5 8 टाइल्स की दूरी पर, रात 7 5 टाइल्स की दूरी पर। उसने स्क्रीन पर स्केल रखकर वो दूरियां मापी। परछाई हर विषम रात को कैमरे की तरफ कुछ कदम बढ़ती थी। ये कोई रैंडम घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी नपी तुली चाल थी। ये मेरे साथ शतरंज खेल रहा है, अर्जुन ने एक रात खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर कई दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी थी। उसने पैटर्न का गहराई से अध्ययन किया। अगर ये गणितीय क्रम इसी तरह चलता रहा तो परछाई रात 19 को कैमरे के बिल्कुल ठीक नीचे यानी उस गलियारे के मुहाने पर पहुंच जाएगी। आज रात 70वीं रात थी। घड़ी में रात के 3:15 बज रहे थे। अर्जुन की धड़कनें तेज थी। उसने बाकी सभी 10 कैमरों को इग्नोर कर दिया। उसकी पूरी दुनिया अब सिर्फ कैमरा 7 की उस छोटी सी स्क्रीन में सिमट गई थी। 3:16। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। कंट्रोल रूम का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे मॉनिटर के अंदर लगे छोटे से पंखे की आवाज भी एकदम साफ सुनाई दे रही थी। 3:17। स्क्रीन पर एक हल्का सा ग्लिच हुआ और वो आ गई। इस बार वो आकृति बहुत करीब थी, कैमरे से सिर्फ 2 टाइल्स दूर। अब वो सिर्फ धुंधली परछाई नहीं थी, अर्जुन उसके आकार की सघनता को महसूस कर सकता था। वो इतनी काली थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उस जगह पर मॉनिटर के पिक्सल ने काम करना बंद कर दिया हो। वो प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रही थी, बल्कि उसे निगल रही थी। और एक बार फिर अर्जुन ने उसे लाइव नहीं देखा था। वो आकृति वहां थी, लेकिन कैमरा 7 की लाइव फीड और 4 सेकंड आगे चलने वाले टाइम स्टैम्प के बीच के उस रहस्यमय समय में छिपी हुई थी। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो रहा था। उसने अपने गणितीय चार्ट को देखा। आज रात 70वीं रात है, कल रात 18 होगी, एक सम्राट। नियम के अनुसार कल उस परछाई को पीछे लौटना चाहिए। अरे, इसे पीछे जाना होगा, अर्जुन ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अस्पताल के इस गहरे सन्नाटे में कुछ नियम टूटने के लिए ही बने थे। रात 18। अर्जुन ने ड्यूटी पर आने से पहले 2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी पी थी। आज की रात निर्णायक थी। उसका पूरा गणितीय विश्वास इस बात पर टिका था कि आज वो परछाई वापस बेसमेंट की तरफ खिसक जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि अर्जुन स्थिति को समझ चुका है कि वो इस घटना को एक तार्किक दायरे में बांध सकता है। अस्पताल आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। बाहर कोई हवा नहीं थी, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। अर्जुन अपनी कुर्सी पर बिल्कुल सीधा बैठा था। उसकी आंखें कैमरा 7 पर गड़ी थी। रात के 3:10, 3:15, 3:16 और अचानक कंट्रोल रूम का तापमान एकदम से गिर गया। अर्जुन को अपने हाथों के रोए खड़े होते महसूस हुए। उसके मुंह से निकलने वाली सांसें अब हल्की धुंध बनकर हवा में तैर रही थी। 3:17। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए कांपी और अर्जुन ने राहत की सांस लेने के लिए खुद को तैयार किया। उसने उम्मीद की थी कि गलियारा खाली हो जाएगा या परछाई दूर सीढ़ियों पर दिखाई देगी, लेकिन जब स्क्रीन साफ हुई तो अर्जुन का खून जम गया। परछाई वहीं खड़ी थी, 2 टाइल्स की दूरी पर। वो पीछे नहीं गई थी। उसका नियम, उसका गणित, उसका पूरा विश्लेषण एक झटके में ही ध्वस्त हो गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, आज कुछ और भी बदला था। पिछले सभी वीडियो में परछाई का चेहरा या जो भी उसका ऊपरी हिस्सा था सीधे सामने की ओर गलियारे के समानांतर रहता था, लेकिन आज उस आकृति का सिर
हल्का सा ऊपर की ओर उठा हुआ था। वो कैमरे के लेंस की तरफ देख रही थी। नहीं, अर्जुन ने स्क्रीन की ओर करीब जाकर देखा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो आकृति कैमरे के लेंस को नहीं देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें उस लेंस के पार केबल्स के जरिए सीधे मॉनिटर की स्क्रीन से बाहर निकलकर अर्जुन की आंखों में झांक रही थी। ये मुझे देख रहा है। अर्जुन के होठ कांपे। उस भयानक सन्नाटे में उसे ऐसा लगा जैसे वो परछाई उसे चुनौती दे रही हो। वो जानती थी कि अर्जुन उसे देख रहा है। वो जानती थी कि अर्जुन उसके करीब आने का इंतजार कर रहा है। वो 4 सेकंड आगे के समय में जी रही थी और अर्जुन उसे केवल अतीत की तरह देख पा रहा था। अर्जुन कुर्सी से उठा और पीछे की दीवार से जा लगा। उसका दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। जीवन में पहली बार सालों की शून्यता को चीरते हुए उसने एक सच्ची, शुद्ध और आदिम भावना को महसूस किया, डर। वो वापस मॉनिटर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो आकृति वहां खड़ी थी, कैमरा साथ में, भविष्य के 4 सेकंड में, और अर्जुन को घूर रही थी। नियम टूट चुका था और अब अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या होगा। अगली सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद अर्जुन घर नहीं गया। वो डरा हुआ था, लेकिन उसका इंजीनियर दिमाग अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे जवाब चाहिए थे। सुबह के 7 बज रहे थे। सूरज की रोशनी अस्पताल के खाली प्रांगण में फैल चुकी थी। रोशनी ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। अर्जुन ने ग्राउंड फ्लोर के पिछले हिस्से में स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का दरवाजा खोला। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। लोहे की बड़ी बड़ी अलमारियों में सालों पुराने रिकॉर्ड सड़ रहे थे। अर्जुन 2019 के दस्तावेजों को ढूंढने लगा। वो साल जब अस्पताल को अचानक बंद कर दिया गया था। घंटों की मशक्कत के बाद खांसते और धूल से जूझते हुए उसे एक खाकी रंग का फोल्डर मिला, जिस पर लिखा था सिक्योरिटी लॉग्स 2019। अर्जुन ने फाइल खोली और पन्ने पलटने लगा। पेरोल रिकॉर्ड, शिफ्ट ड्यूटी चार्ट और कुछ शिकायत पत्र। अचानक उसकी उंगलियां एक पन्ने पर आकर रुकी। ये 2019 में नाइट शिफ्ट करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का आखिरी रिकॉर्ड था। गार्ड के नाम के कॉलम में लिखा था अर्जुन सिंह। अर्जुन की सांसें अटक गई। उसने अपना नाम दोबारा पढ़ा। क्या ये कोई इत्तेफाक था? भारत में अर्जुन सिंह कोई बहुत दुर्लभ नाम नहीं था, लेकिन इस अस्पताल में इसी पद पर ठीक उसके नाम का ही व्यक्ति, ये थोड़ा अजीब था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। रिकॉर्ड के अनुसार वो गार्ड गायब नहीं हुआ था और ना ही उसके साथ कोई दुर्घटना हुई थी। उसने इस्तीफा दिया था। फाइल के अगले पन्ने पर उसे पुराने अर्जुन सिंह का हस्तलिखित रेजिग्नेशन लेटर मिला। वो पन्ना पीला पड़ चुका था और स्याही हल्की हो गई थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। उसमें किसी भी आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो किसी डरे हुए इंसान की हताशा भरी पुकार थी। उस लेटर की आखिरी लाइनें थी, मैं रात की ड्यूटी नहीं कर सकता, कैमरा साथ में कुछ खराबी है, उसका समय आगे चलता है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हर रात करीब आ रहा है। मैं यहाँ अब काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ मुझे अपना ही चेहरा दिखने लगा है। अर्जुन के हाथों से फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मुझे यहाँ अपना ही चेहरा दिखने लगा है। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन के कानों में एक तेज सीटी बज रही थी। उसका पूरा अस्तित्व हिल गया था। क्या वो पहले भी यहाँ काम कर चुका था और भूल गया था? नहीं, ये तो असंभव था। 2019 में तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। तो फिर ये क्या था? समय का कोई लूप या कोई ऐसा अभिशाप जो सिर्फ अर्जुन सिंह नाम के खालीपन को ढूंढता था? आज रात 19वीं रात थी। उसके पैटर्न के अनुसार आज वो आकृति कैमरे के बिल्कुल नीचे होगी।
अर्जुन भागकर अस्पताल से बाहर आ गया। सूरज की तेज रोशनी भी अब उसे अंदर तक गर्म नहीं कर पा रही थी। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो नौकरी छोड़ दे और कभी वापस ना आए, या फिर आज रात इस रहस्य का अंत देखे। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ टूट चुका था। एक भयानक आकर्षण उसे वापस उसी अंधेरे की तरफ खींच रहा था। रात के 2:30 बज चुके थे। अर्जुन कंट्रोल रूम में बैठा था। उसने आज कोई रोशनी नहीं जलाई थी। कमरे में सिर्फ मॉनिटर्स की नीली चमक थी जो उसके पसीने से भीगे चेहरे पर पड़ रही थी। डेस्क पर उसकी टॉर्च रखी थी। आज उसे कोई नोट्स नहीं बनाने थे, कोई गणित नहीं लगाना था। वो बस स्क्रीन को घूर रहा था। कैमरा 7। समय धीरे धीरे खिसक रहा था। 3:10, 3:15, 3:16। अर्जुन की हथेलियां ठंडी पड़ चुकी थी। उसने अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ लिया। 3:17। स्क्रीन पर वही चीर परिचित ग्लिच हुआ और वो वहां थी। परछाई आज कैमरे से बिल्कुल 1 कदम की दूरी पर थी। वो इतनी करीब थी कि पूरी स्क्रीन उस काले प्रकाश विहीन द्रव्य से भर गई थी। अर्जुन को लगा जैसे वो स्क्रीन से बाहर आकर उसका गला पकड़ लेगी, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। उस परछाई ने अचानक एक कदम पीछे लिया, फिर एक और कदम। वो मुड़ी और धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ वापस जाने लगी। ये देखकर अर्जुन हैरान रह गया। ये कैसे संभव था? रात 19 का पैटर्न ये नहीं था। क्या वो हार मानकर वापस जा रही थी? बिना कुछ सोचे समझे एक अजीब से सम्मोहन में अर्जुन ने अपनी टॉर्च उठाई और कंट्रोल रूम का दरवाजा खोल दिया। वो खुद देखना चाहता था। वो गलियारे की ओर चल पड़ा। उसके जूतों की आवाज खाली अस्पताल में गूंज रही थी। वो उस लंबे गलियारे में पहुंचा जो बेसमेंट की तरफ जाता था। उसने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ फेंकी। वहां कोई नहीं था। वो गलियारा पूरी तरह से खाली था। धूल का एक कण भी अपनी जगह से नहीं हिला था। सीढ़ियों पर सिर्फ सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। अर्जुन के सीने में भरी हुई हवा एक भारी सांस के रूप में बाहर निकल गई। एक अजीब सी राहत ने उसे घेर लिया। शायद वो पागल हो रहा था। शायद ये सब उसके थके हुए दिमाग का वहम था। वो मुड़ा और वापस कंट्रोल रूम की तरफ चल पड़ा। कमरे के अंदर आकर उसने दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। अपनी टॉर्च को डेस्क पर रखा और वापस कुर्सी पर बैठने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी नजर मॉनिटर पर पड़ी। कैमरा 7 अब उस गलियारे को नहीं दिखा रहा था। स्क्रीन पर जो दृश्य था वो परिचित था, लेकिन बिल्कुल गलत। कैमरा 7 में अब कंट्रोल रूम दिख रहा था। अर्जुन की सांसें गले में ही अटक गई। स्क्रीन पर उसे डेस्क दिख रही थी और वो टूटी हुई रिवॉल्विंग कुर्सी, लेकिन कुर्सी खाली थी और उस खाली कुर्सी के ठीक पीछे बिल्कुल सटकर वो काली परछाई खड़ी थी, स्थिर, बिना किसी हलचल के। स्क्रीन के निचले कोने में टाइम स्टैम्प चमक रहा था। वो अभी भी अर्जुन की वर्तमान घड़ी से ठीक 4 सेकंड आगे था। अर्जुन को अपने ठीक पीछे अपनी गर्दन पर एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ। कोई ऐसी चीज जो सांस नहीं ले रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि अर्जुन के फेफड़े सिकुड़ गए। 4 सेकंड। अर्जुन ने धीरे धीरे कांपते हुए अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया। अगली रात की फुटेज में कैमरा 7 फिर वही कॉरिडोर दिखा रहा था। बेसमेंट की सीढ़ियों पर एक नई परछाई खड़ी थी और टाइम स्टैम्प अब भी 4 सेकंड आगे चल रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द स्टोरी मैन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।